प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक डिप्लोमा इंजीनियर्स भवन की सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कौशल किशोर पांडेय प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल न्यायाधीश पूर्व विधि सलाहकार चंद्रभूषण पांडेय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक का संचालन दिनेश चंद्र मिश्रा व हरस्वरूप व्यास ने संयुक्त रूप से किया तथा संयोजन जय प्रकाश दुबे जेपी ने किया। बैठक में तमाम जिला मंडल प्रदेश व ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारी तथा प्रधानगण ने भाग लिया। बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश कौशल किशोर पांडेय ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रधान एक रहें। देखिए ये बंद कर दीजिए और चलो हाँ क्या कहना चाहेंगे? देखिए ग्राम पंचायतें में की समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार या कोई भी सरकार उसको अपने विभाग के रूप में चलाती है। जैसे और विभाग हैं तो जैसे विभागों में भ्रष्टाचार है उसे राज्य सरकार है और सरकारों का अधिकारी उसी तरह गाँव में के लिए भी भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी ये मांग है कि जो संविधान के व्यवस्था है अनुच्छेद 243 में उसके अनुसार गाँवों को ये व्यवस्था ये बनाई गई है, गाँव भी एक सरकार की तरह चलेगी, यानी कि ग्राम पंचायत एक सरकार की तरह चलेगी। तो हम लोग कहना है कि जो संविधान की व्यवस्था है और उनको जो 29 अधिकार दिए गए हैं ये अपने ढंग से चलाने के लिए, वो सारे अधिकार अगर ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएं तो गांव भी एक सरकार की तरह चलेगी और छोटी मोटी समस्याएं समझ लीजिए गाँव की अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो गांव एक गुलाम की तरह नहीं काम करेंगे, वो भी सरकार की तरह काम करेंगे। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी वैसे तरह वो भी स्वतंत्र रूप से अपना गाँव चलाएँगे। उसके लिए सारी व्यवस्था संविधान में ही कही गई है, आर्थिक व्यवस्था भी कर दी गई है, उनको नियुक्ति करने की अधिकार संविधान दे दिया, लेकिन उसको संविधान का पालन ये सरकार इसलिए नहीं करती है कि अगर गांव को सारा अधिकार दे देंगे तो इनको भ्रष्टाचार करने का नेताओं अफसरों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ये आखिरी हमारी लड़ाई चलती रहती है। साथ साथ वो लड़ाई हम जब हासिल कर लेंगे, गांव सरकार को बना के सफलता जब हासिल कर लेंगे, उसके पहले जो गाँव की तमाम समस्याएँ, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रोज़ कोई ना कोई समस्याएँ होती हैं और गाँव और प्रधान तो इतना परेशान रहते हैं कि एक एक अधिकारी एक एक छोटे छोटे कर्मचारियों के पीछे घूमते हैं, जबकि हमारा प्रधान अपने गांव का मुख्यमंत्री है। यही संवैधानिक व्यवस्था है। तो उस मुख्यमंत्री को एक चपरासी की तरह ट्रीट करते हैं सब ये जितने अधिकारी हैं, प्रधान यहाँ आओ, है प्रधान वहाँ आओ, इस चीज़ को मतलब संवैधानिक व्यवस्था को लागू नहीं करते। तो इसीलिए हम लोगों की एक लंबी लड़ाई और एक छोटी छोटी लड़ाई होती है। आज जो है जो प्रदेश का मीटिंग है इसमें जो एक एक समस्याओं का चर्चा होगी, हम प्रस्ताव पारित करेंगे और मुख्यमंत्री को देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ वो समस्याओं को बार बार हम लोग मिलते रहते हैं, तो कुछ उसका निदान होता है, इसमें भी कुछ निदान होगा, लेकिन असली लड़ाई तभी होगा जब हम गाँव को, ग्राम पंचायतों को गाँव सरकार बना ले। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की आज बैठक हो रही है सर, क्या मुद्दों पे बातचीत हुई? मैं कौशल किशोर पांडे प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश। आज की बैठक बहुत आवश्यक थी। पहली बात तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रधानों के बड़े पीड़न हो रहे हैं, थाना पुलिस और सारी सरकारी जगहों पे प्रधानों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। उनके तमाम ड्यूज बकाया हैं, गांव में बड़ी समस्याएं हैं। गांव में जो अनुदान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है किसी दैवीय आपदा पे बहुत देर में मिलता है। हमारी मांग है कि प्रधान विवेकाधीन कोष की स्थापना हो, प्रधानों का मानदेय बढ़े, प्रधानों को पेंशन मिले और प्रधानों की सुरक्षा हो। उन्हें प्रधान होने के नाते शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाएं और जो सरकार ने बजट में कटौती कर रखी है राज्य वित्त और केंद्र वित्त में, वो कटौती समाप्त करके पूरा पैसा हमारी ग्राम पंचायतों को दिया जाए। प्रदेश का नहीं देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गांव में मजबूती नहीं आएगी। गांव का अंतिम व्यक्ति जब तक ताकतवर नहीं होगा तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जितनी % आबादी गांव में रहती है उतना % बजट हमें गाँव के लिए दिया जाए। थैंक यू। सर मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहा है? माननीय CB पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व जज हैं, गवर्नर के विधि सलाहकार हैं, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं और उत्तराखंड गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल रहे। हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जो उत्तर प्रदेश का है, उसी को लेकर हम लोग संगठित हुए हैं, उसी को लेकर इकट्ठा हुए हैं। हमारे ग्राम प्रधानों की जो विशेष समस्याएं हैं, कहने का तो गांव की सरकार है लेकिन पावर कुछ नहीं हम लोगों को दिए गए हैं।
सिगेटी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, लेकिन एक सम्मानित प्रधान, एक माननीय प्रधान उनका सचिव बन के रह गया है। लेखपाल हो चाहे सिगेटी हो, गाँव स्तर की समस्याएं को सुलझाने को है नहीं। जबकि हम लोग सबसे निचले पावदान पे जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग नीचे से ऊपर लेकर सरकार तक बनाते हैं, संगठित होकर सरकार के लिए काम करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे सम्मानित प्रधानों को 5,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, वो मुझे लगता है एक ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी मनरेगा को बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है उसमें तमाम सारे ऐसे ऐसे नियम लगा दिए गए हैं जिसको हमारा सम्मानित प्रधान संचालित सही से नहीं कर पा रहा है। हम लोग सड़क बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, ग्राम पंचायत के लिए विकास के लिए काम कर रहे हैं, जो उनके पेमेंटों को लेकर समस्याएं होती हैं। अपने सचिव से कहता हूँ, दुनिया भर की समस्याएं लगा दी गई हैं। प्रधान को पावर बिल्कुल नथिंग हो गया है। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तेलंगाना विजिट में भेजा था, मैंने वहाँ देखा कि ग्राम पंचायतों को जो अध्यक्ष हैं, वहाँ पे जो सरपंच हैं, उनको काफ़ी वहाँ तेलंगाना सरकार ने पावर दिया हुआ है। वहाँ तो ग्राम पंचायत का कोई भी परिवार बिना प्रधान के हिल ही नहीं सकता। ना ग्राम पंचायत का कोई भी परिवार एक पेड़ काट सकता है बिना पंचायत के परमिशन लिए। वहाँ तो ग्राम पंचायतों के घर के बनाने के लिए नक्शा पास किए जा रहे हैं। उससे लोगों का फायदा ये हो रहा है कि जैसे हमारे शहर में आवास विकास एनडीए मकान एक सीध में बना रहा, ऐसे तेलंगाना के गाँवों में मकान बने हुए हैं। आज जो आप लोगों ने समस्याएं बताई, इसको लेकर कोई सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा आप लोगों को? जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और पंचायती राज मंत्री जी को ज्ञापन देंगे। सरकार से क्या मांगे? मेरा नाम विजय आर्य है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, वर्तमान ग्राम प्रधान बुढ़ाना ब्लॉक। सर, आज जो यहाँ पे बैठक हुई है, क्या उद्देश्य है इसका? बैठक है प्रधानों का होने वाला उत्पीड़न और अपनी बात सरकार तक पहुंचाना। प्रधानों का लास्ट साल चल रहा, सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें प्रधानों पे थोप दी जो अनैतिक है। उसी के संबंध में हम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन सभी पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इसके लिए एक 10 सूत्रीय मांग का भी आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है प्रधानों के ऊपर बहुत उत्पीड़न हो रहा है, जैसा कि अंदर बताया महासचिव ने। सर, उसको लेके आप लोग किस तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी को? ये सच्चाई है कि प्रधानों का उत्पीड़न अधिकारियों द्वारा बहुत किया जा रहा। प्रधान किसी समस्या को लेकर अगर अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो वे उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। इसी के संदर्भ में ये मीटिंग का आयोजन आज किया गया और इसी को लेकर आज हम मुख्यमंत्री के लिए एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम, 10 सूत्रीय मांग का हमारा जो वो है, हम उसे देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर, पूरा परिचय? मेरा नाम विजय आर्य, ग्राम प्रधान कुतुबपुर दताना बुढ़ाना ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र। इंजीनियर संघ में आप लोग की जो बैठक हुई है, तो किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है? कि आज पंचायती राज प्रधान संगठन की मीटिंग से डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण ये विभाग उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आयोजित की है, जिसमें प्रधानों के द्वारा 22 सूत्री मांगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण भूतड़ सिंह जी के सामने रखी गई हैं। अब उनके माध्यम से हमारी मांगें सरकार के सामने रखी जाएंगी। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारी लोगों की मुख्य मांगें मनरेगा के भुगतान से संबंधित मुख्य मांगें हैं, जिसमें कि अभी पिछले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम डोंगल के माध्यम से प्रधानों से भुगतान कराएंगे, लेकिन उस पर अभी अमल नहीं हुआ, वो मांगे हैं। इसके अलावा और भी तमाम मांगें, वित्त में जो कटौती की गई है वो हमारा वित्त बढ़ाया जाए। किसानों के लिए जो अभी 3 लाख से 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट कर दी गई है, उस पर आप लोग किस नज़र से देखते हैं? ये बेहतरीन कदम है, किसानों के लिए अच्छा कदम है, क्योंकि किसानों के लिए जो भी हो जाए वो कमी है। हमारे देश का किसान आज भी पिछड़ा हुआ है, जो उनके लिए किया जा रहा है ये बेहतर है। और इसी कड़ी में अगर इनकी MSP पे भी ध्यान दिया जाए तो किसान हमारे ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। ये हमारा नाम सैयद जमाल अहमद है, हम कानपुर देहात से हैं, ज़िला महामंत्री पंचायती राज प्रधान संगठन। प्रधान 6 समितियां प्रधानों की हैं, उसमें एक समिति भूमि प्रबंधन समिति भी है, उसका प्रधान अध्यक्ष 6 समितियों का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो भूमि प्रबंधन समिति जो है उसमें प्रधान अध्यक्ष होता है, लेकिन उसका कार्यकाल लेखपाल, कानूनगो
और तहसीलदार, इस तरह से देखा जाता है। जब हम लोग किसी अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं तो हमने लिख करके दिया, तहसील स्तर तक गई, तहसील स्तर के बाद उनको जितने टाइम कुछ धन जो भूमाफिया कब्जा किए हैं मिला, अरे प्रधान जी चलो ठीक है, वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रधान जी को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। दूसरी समस्या, जहाँ कहीं खनन हो रहा है उनको फोटो गई, प्रधान जी आपके गांव सभा में खनन हो रहा है, हम प्रधान को पता भी नहीं है, लेखपाल जी को पता है खनन हो रहा है, प्रधान जी आप खनन करवा रहे हैं। जब प्रधान को पता होता, प्रधान खनन करवाएगा तो आपको पता थोड़ा चलता। प्रधान को खनन करवाना है, रात में करवा लेगा, तुम तहसील में सो रहे हो, खनन आप करवा रहे हैं, पैसा आप ले रहे हैं, प्रधान अगर उसको रोक रहा है तो उसकी एप्लीकेशन ले रहे हैं, इंडोज कर रहे हैं, इंडोज करने के बाद थाने में दी जा रही है, लेकिन वो वहीं से निपटा करके, क्योंकि जीसीबी माफिया वाले आए, पैसा से संबोधित किया, हम लोगों की समस्याएं कहा, अरे प्रधान जी हटाइए, छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी समस्या, प्रथम समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या, राज्य वित्त और केंद्र वित्त दो सरकार के अहम पहलू हैं। राज्य वित्त और केंद्र वित्त से पैसा हम लोगों के पास आया, उसी में हम मानदेय अपना प्रधान मानदेय, उसी में केयर टेकर मानदेय, उसी में पंचायत सहायक मानदेय, उसी में तुम्हारा रोजगार सेवक मानदेय। ये मान लिया रोजगार सेवक नहीं है तो बिजली बिल, उसी में सबसे बड़ा रोजगार सेवक बिजली बिल। अगर प्रधान बिजली ही बिल जमा करे तो 5-5 साल के नहीं जमा है तो एक पंचवर्षीय में वो 1 साल जो फंड बीमा बोनस आया तो वो उसी में चला जाएगा 14वें-15वें का। छोटी छोटी ग्राम सभा। जो बजट पास हुआ है इसमें प्रधानों को क्या लाभ है? इसमें प्रधानों को सिर्फ लोलोपाप दिया गया है। क्यों? कि हमारा 21 में हमारे लोगों के चुनाव हुए मई में, और हमारा कार्यकाल खुद 26 मई को हमारा चुनाव हुआ था। 26 मई, और जब हम लोगों ने 26 जून को शपथ ग्रहण किया था तो हमारा कार्यकाल वैसे भी 26 जून से ही खत्म होता है। हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, नहीं, हम अपने कार्यकाल को किसी से मांग नहीं रहे हैं। हमारा 21 जून में 21 में 2021 में मई में हमारे लोगों के चुनाव हुए थे, तो हमारा कार्यकाल 5 साल वैसे भी हमारा मई तक जा रहा है। फिर भी हमारी जून में हम लोगों की शपथ ग्रहण हुए, तो हर कार्यकाल हमारा 5 साल का जून तक जाना चाहिए। जितनी समस्या आपने बताई हैं उसको लेकर क्या शासन प्रशासन को ज्ञापन अपना आप हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महासचिव जी सब बैठे हैं। हम ब्लॉक श्रवणखेड़ा कानपुर देहात से हम लोग प्रधान आए हैं संगठन में, और मैं ग्राम प्रधान पत जिठरौली, ये ब्लॉक श्रवणखेड़ा, जिला कानपुर देहात। और मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा पंचायत राज एक्ट का गठन हुआ था 57 में, पंचायत राज एक्ट का गठन 57 में हुआ था। वो कार्यकाल जो चलता रहा वो 87 तक बरकरार चला। 87 के बाद प्रधान संगठन का तो नाम ही खत्म हो गया कि प्रधान संगठन है क्या। हम कोई कार्यकाल करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की निधि है, प्रधान की भी निधि है, लेकिन हम काम जब शासनादेश जारी होता है तो प्रधान उसके अंकुश में काम करता है, सेक्रेटरी उसको डांटता है, जबकि सेक्रेटरी हमारा एक सहायक कर्मचारी है, मातहत कर्मचारी है, लेखपाल डांटता है। उधर जाओ तो परसेंटेज दे दो जाकर। नरेगा का 2.5-3 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा, हम लोग काम करवाए बैठे हैं, 4-4 बार फोटो हो रही हैं, ठीक है। और वो कार्यकाल अधिकारियों के साथ नहीं किया जा रहा कि आप अंगूठा लगा करके आप अपनी वो ड्यूटी लिखवाइए, वो लिख करके चले गए, वो ड्यूटी पूरे वो ऐसा कर रहे हैं बंगले में। और प्रधान गांव का स्तर का, जमीनी स्तर का एक कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री जी को और माननीय विधायक जी को और माननीय सांसद जी को पहुंचा करके और धरातल पे उसके वोट मंगवाता है, तब प्रधान संगठन याद आता है। और जब प्रधानों की हर समस्याएं होती है तो प्रधान दरोगा प्रधानों से बात नहीं करता, इमीडिएट वो अपनी दलाली कर रहा है, ठीक है। मैं माननीय जी मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और प्रधानों को मानदेय, सबको मानदेय मिल रहा है, इतना VIP व्यवस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की VIP व्यवस्थाएं।